आज फिर हम लोग जो है मंडी की तरफ आ चुके हैं। थोड़ा दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है धान सूख रहे हैं और इसी बीच जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जो है इसी बीच हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी फार्मर्स जो है अपने धान लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे हैं और इसी बीच हमारे साहब सिंह ढिल्लो जी मौजूद हैं। ये भी अपनी कुछ फसल लेकर के आए हैं, तो इस विषय में हम इनसे बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर इतने समय से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और जबकि जिला प्रशासन ने वादा किया था कि हम 8 तारीख को जो है यहाँ पर कांटे लगा करके धान की तुलाई चालू करवा देंगे। जो रेट है इनका 1888 का, वो रेट भी दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जिस वजह से प्रोटेस्ट इनका दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है। तो सर, इस प्रोटेस्ट में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ये प्रोटेस्ट। आप बताएं कि सर ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही हैं इस बिल में जो आपको इतना उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो पिछले दरवाजे से ये 3 काले कानूनों को बनाने का काम किया है, उसकी हम सारे ही किसानों में बहुत बड़ा रोष है और इसका खामियाजा केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में किसान इनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको किसान की पूरी व्यथा सुनाना चाहता हूँ। मई के महीने में हम लोग धान की पौध डालते हैं, जून में धान को लगाने का काम किया जाता है। इस साल लॉकडाउन की वजह से लेबर जो धान की गढ़ाई करती है वो नहीं मिल पाई, जो धान की रोपाई करती है लेबरें मिल नहीं पाई। महंगे दामों पर बहुत ही ऊंची दिहाड़ी पर मज़दूरों का इंतज़ाम करके जैसे तैसे किसानों ने अपने धान की रोपाई करवाई। उसके बाद बरसात कम हुई। बरसात कम होने की वजह से बहुत मुश्किलों से सिंचाई करके धान को पालने का काम शुरू किया गया। फिर कम बारिश होने की वजह से बहुत प्रकार की बीमारियां, जो फंगीसाइड भी थी और कीट्स भी बहुत ज़्यादा आए, घास खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हुआ। इन सब से साथ जूझते हम जुलाई लास्ट और अगस्त की शुरुआत में आते हैं। अब जो मेरे जीवन काल का जो सबसे पहला दृश्य था, एक टिड्डी दल इस क्षेत्र में आता है जिसकी संख्या करोड़ों में थी। वो जिस फसल में बैठता था उसी को रातों रात चट कर जाता था। उसका सामना किया। बहुत ही विषम परिस्थितियों में फिर बरसात जो है वो समय से पहले हट गई। दोबारा पानी की सिंचाई करनी पड़ी, तेले की दवाइयाँ डाली। बड़ी ही मुश्किल से हमने धान पकाकर खेतों में तैयार किया। अब आपको मैं मंडी का भी दृश्य दिखाता हूँ, आप साथ साथ चलते रहेंगे। चलिए। हुआ क्या, इतनी मुश्किलों के बाद जब हम लोग किसान फसल को पकाता है, अब कुछ गिद्ध दलों की दृष्टि उसकी फसल पर आ गई जो उसकी फसल को खा जाना चाहते थे। हम लोगों ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा खरीफ फसल की खरीद की नीति जो 2020-21 के लिए बनी थी, उसकी कॉपी निकलवाई। उस कॉपी में साफ साफ लिखा था कि इस साल सरकार 1 करोड़ 14 लाख कुंटल धान क्रय करेगी, जिसकी व्यवस्था सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से की जाएगी और कुछ जो 7.5 लाख मीट्रिक टन धान हम लोग कच्चे आड़तिया के माध्यम से खरीदेंगे। ठीक है जी, खरीदेंगे आप, लेकिन किसान को क्या करना होगा? किसान को धान सुखा कर लाना होगा, 17 मॉइस्चर का होना चाहिए, पंखा लगा होना चाहिए। ये आप देखिए, इधर सारा धान किसान सुखाकर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पंखा लग रहा है, 17 मॉइस्चर भी कर दिया गया, मॉइस्चर 14 भी आ गया है। अब जो कच्चा आड़ती है वो अपने जो सरकार का 18 पेज का गवर्नमेंट ऑर्डर था, शासनादेश था, उसकी शर्तों का अनुपालन करते हुए कच्ची आड़त का 10 लाख की सिक्योरिटी से लाइसेंस लिया था। अब वो कच्चा आड़ती अपनी शर्तों से मुकर रहा है। कांटों की संख्या सितारगंज मंडी क्षेत्र में 40 होने की वजह से यहाँ 50,000 किसान जो इस मंडी से जुड़ा हुआ है। 40 कांटों पे रोज़ 40 किसानों का अगर धान तुलेगा तो इस तरीके से तो बाकी किसानों का नंबर ही बहुत लेट आएगा। तो हमने इनसे पूछा, विपणन अधिकारी जी से, कि आपके आड़ती कहाँ हैं जिन्होंने कच्चे आड़ती का लाइसेंस लिया है? 35 की संख्या उनकी भी है। 700 क्विंटल प्रतिदिन उनको भी खरीदने का जो लाइसेंस दिया गया है, उस पे आप काम कीजिए। उस हिसाब से 22-23 हज़ार कुंटल धान किसानों का वो भी खरीदेंगे रोज़, ताकि ये किसानों का जो फसल है वो समय से संभाली जा सके। तो सर, अब आड़ती क्या कहता है? आड़ती ये कहता है कि जी मैं तो मंडी में धान लूँगा ही नहीं। एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि आड़ती अपनी फड़ मंडी परिसर के अंदर लगाएगा, उस पे 13 मानकों को वो पूरा करेगा। गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गए जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर वो धान को क्रय करेगा। यही तो लिखा गया है एक्ट में। और उसके एवज में सरकार उस कच्चे आड़ती को 1% का कमीशन देगी और मंडी से राइस मिल पहुँचाने का जो है वो किराया देगी। लेकिन यहाँ आड़ती क्या कहता है? किसान आएगा, किसान मुझे धान देगा, उसकी लेबर का खर्च किसान देगा,
किसान कांटा करा के ढुलान मंडी से मेरे मिल में करेगा, फिर मैं 17 मॉइस्चर पे 3 किलो प्रति कुंटल की कटौती करूंगा जी। उसमें कूड़ा है यार, जब हम उसमें पंखा लगा रहे हैं 17 मॉइस्चर है, तो आप कटौती किस बात की करेंगे? हमें इस बात की भी अभी तक समझ नहीं आई। तो सर हम लोग एक मिनट सर, जैसे कि जो अभी आपका विरोध चल रहा है, वो विरोध किस चीज़ को लेकर के चल रहा है? आपको रेट नहीं मिल रहा है क्या? हम लोग पिछली 3 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ किसान आयोग के उपाध्यक्ष जी और नानकमत्ता के विधायक जी माननीय डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी द्वारा किसानों की मीटिंग कराने का प्रयास किया गया, और उस हर मीटिंग को इन कच्चे आड़तियों द्वारा नकार दिया गया। आज भी 2 दौर की वार्ता हुई, हमसे वादा किया गया था कि 8 तारीख को वो फड़ अपनी सजाएंगे अपना, जैसे ये अभी इधर दिखाइए, ये सरकारी क्रय केंद्र का बैनर लगा है, इसी तरह से आड़तिया का भी बैनर लगना चाहिए, लेकिन वो इस बैनर को लगाने से इनकार कर रहे हैं। उनको पता नहीं किस बात की परेशानी है। उस बैनर पे क्योंकि साफ साफ MSP लिखनी है और क्रय सरकारी क्रय केंद्र की तरह वो काम करेगा। अब जब ये बैनर वो आड़तिया लगाने से मना कर रहा है, अब किसान आयोग के उपाध्यक्ष जी ने आज 2 दौर की वार्ता किसानों के साथ कराई। किसान उनकी सब शर्तें मानने को तैयार। उन्होंने कहा ठीक है जी, 18 पेज का जो जियो कहता है उसके अनुसार आप काम कराइए, हम तो तैयार हैं, हम आपको मानक देंगे, आप हमें MSP दीजिए। तो ये जो बहुत मोटा मार्जिन खाते थे ये लोग, बड़े व्यापारी, जो व्यापारी हैं, व्यापारी क्या मंडी व्यवस्था है, इस मंडी व्यवस्था में क्या होता है, एक पक्का आड़ती होता है जो कमीशन एजेंट होता है परमानेंट मंडी का, दूसरी बॉडी हो गई कच्चा आड़ती, तीसरी बॉडी हो गई सरकारी का जो क्रय केंद्र हैं, और इन सब ने धान को क्रय करके किराए पे सरकार राइस मिल के अंदर कुटवाती है और उसका चावल सरकार लेवी के रूप में ले लेती है और उसकी कटाई इन राइस मिलर्स को देती है। यहाँ क्या है, वही आदमी पक्का आड़ती है, वही कच्चा आड़ती है, वही राइस मिलर है। तो सर अभी रेट क्या दे रहे हैं? अभी बात क्या हुई है? आज के 8 तारीख में बात होनी थी कुछ। ये लोग 1200 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर धान नहीं खरीद रहे। किसानों के धान पर मोटा मार्जिन कमाने की फिराक में थे ये लोग, और इस बार इनका पर्दाफाश हो गया है। किसान बच्चों ने RTI के माध्यम से सूचना अधिकार का प्रयोग करते हुए और ऑफिस में डायरेक्ट जाकर जानकारियां इकट्ठियां की, और जिससे कि हमें वो 18 पेज का जो शासनादेश है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो मिल गया है। और उसमें क्या लिखा और हमारे साथ होता क्या इसका हमें पता लगा। तो लूट तो हम होने नहीं देंगे। हमने अगर करोड़ों की संख्या में आए टिड्डी दल का मुकाबला किया है ना, तो ये इनकी तो संख्या ही 35-40 है। सरकार हमारा धान खरीदने को तैयार है, उसने व्यवस्था किया और इन्होंने वादा किया है कि हम आपको किसानों का धान खरीदने का काम करेंगे। तो ये मुकर क्यों रहे हैं? ये गुमराह करने का काम सरकार को कर रहे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि आप इनके लाइसेंसों को रद्द करें, इनकी जो धरोहर राशि 10 लाख रुपए प्रति कच्चा आड़ती की आपने जमा कराई है उसको जब्त करें और इनको जीवन भर के लिए ब्लैक लिस्ट में डालें, ताकि ये दोबारा सरकार को गुमराह ना कर सकें और किसानों का शोषण बंद हो सके। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो 1888 कहता है कि रेट मिलेगा, लेकिन जो ये आड़ती हैं जिनको आप बड़े व्यापारी बता रहे हैं, इन लोगों की तरफ से क्या रेट मिल रहा है आपको? ये 1200 रुपये देते हैं, उस पर भी 1 किलो प्रति 60 किलो पे काटते हैं। वो 1 कुंटल का 1.5 किलो कटौती होती है। वो मॉइस्चर का निकालते हैं, पता नहीं काहे का जी, वो जी का धर्म काटे की तो सुविधा इनकी, लेबर इनकी कम लगी और उसकी जो तनख्वाह है वो किसान देगा। और उसके बाद उस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि किसान का धान क्रय करने के 48 घंटे के अंदर आप किसान को उसका जो फसल का जो मूल्य है वो NEFT या RTGS के माध्यम से उसके खाते में डालेंगे। और ये क्या कहते हैं, अगर आपको नगद लेना है तो हमसे 1 रुपया उस पर प्रति सैकड़ा और काटते हैं। अच्छा। 1% प्रति सैकड़ा काटने के बाद फिर भी 8 दिन के बाद पेमेंट देने का काम करते हैं ये लोग। किसानों को हर तरीके से लूटा खसूटा नोचा जाता है। अब किसान लूटने खसूटने से जब तंग हो गया, अति हो गई, तो हमारा गुस्सा फूट गया। हम अब कितना और लूटें? जब ये 100-200 रुपये खाते थे हम भी सब्र कर लेते, अब ये हमारी आधे से अधिक फसल ये खाना चाहते हैं, हमें तीसरा फसल छोड़ना चाहते हैं। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब इतनी विषम परिस्थितियों में हम अपनी फसल को पैदा करके लाते हैं तो कैसे बर्दाश्त करें? नहीं, चलिए सर वो सब ठीक है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 2022 तक जो किसान हैं उसकी आय डबल करेंगे, तो डबल को लेकर के क्यों इतना विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जबकि मोदी जी ने कहा है कि इसमें किसानों को भड़काया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं। तो सर उस विषय में बताएं, क्योंकि जो एक विरोध प्रदर्शन की जो है एक तादाद जो तैयार हो रही है, दिन ब दिन लोग जुड़ रहे हैं आपके संगठन से, और आपके जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट जुड़ रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा रीज़न है जो इतनी बड़ी ज़्यादा तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके साथ बैठकर? एक तो ये किसी कांग्रेस पार्टी का धरना नहीं है, ये किसान संगठनों का धरना है। 222 से ज़्यादा भारत के जो रजिस्टर्ड किसान संगठन हैं, उन्होंने अपने एक अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का निर्माण किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री वीएम सिंह जी हैं। दूसरा यार, मैं किसान हूँ, मेरी फसल पिछले साल 1700 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी। उसी फसल का मूल्य मुझे 1200 रुपये या 1100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। मेरी आय दुगनी हुई या आधी हुई? सीधा सीधा सवाल है। तो मुझे कोई भड़काने क्यों आएगा? मैं तो खुद ही भड़क जाऊंगा ना कि पिछले साल से भी कम खर्चे, पिछले साल से 1.5 गुना, और पैसा पिछले साल से आधा। तो इसमें किसी भी संगठन को किसानों को भड़काने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ कि है। अब एक और विडंबना है कि किसान के बच्चे पढ़ गए हैं। अब पढ़े लिखे आदमी को ना तो कोई भड़का सकता है और ना ही कोई बहला फुसला सकता है, ना ही कोई मूर्ख बना सकता है। आप अपने मन की बात करते रहिए, अगला आदमी सुनना चाहता है तो सुनेगा, नहीं सुनना चाहता तो नहीं सुनेगा। सत्यता यही है, जब हमारा प्याज आता है 1 रुपया रेट होता है, जब हमारा मटर आता है 2 रुपये रेट होता है, जब हमारा धान आता है उसके MSP से आधा दिया जाता है, जब हम मक्का तैयार करके मंडी में लाते हैं वो सड़ रहा होता है, MSP 1850 बिकेगा 6 रुपये। तो उस किसान को किसी को भड़काने की ज़रूरत कब है? उसको तो खुद ही पता है यार, मेरी फसल का दिन प्रतिदिन रेट घटता जा रहा है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने दुगना कर दिया। हकीकत जो धरातल है ना, धरातल, ये धरातल का विरोध है, ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर साहब सिंह ढिल्लों जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि ना ही यहाँ पर किसी कांग्रेस पार्टी का, ना ही विपक्षी पार्टियों का कोई भड़काऊ वाला मैसेज है। बस यहाँ पर जो सारे संगठन हैं वो सिर्फ किसानों के संगठन हैं, उन लोगों को किसी को भड़काने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना है कि जो पिछली बार दाम मिल रहा था, अगर वो भी मिलता है तो इन सब प्रोटेस्ट को ख़त्म करके वो सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन अब जो किसान हैं उनको ये कहा जा रहा है कि 1200-1300 से ऊपर दाम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उन लोगों को मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, और वो दिन और रात अनिश्चितकालीन तक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग भी किसानों का समर्थन कीजिए, क्योंकि ये वही अन्नदाता हैं जो पूरे देश, दुनिया की मंडी में जो अपना अनाज पहुँचा करके पूरे देश को, दुनिया को पालने का काम करते हैं। तो और दोस्तों, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।